आज मानवता रो रही है। अपने समस्त ज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान, खोज, बड़े बड़े इंजीनियरिंग, चिकित्सा शास्त्र तथा भौतिक समृद्धि के साधनों के बावजूद हम देखते हैं कि आधुनिक मनुष्यों में से मनुष्यत्व का पतन हो रहा है। उनकी मानवता का क्रमशः ह्रास होता जा रहा है। जिस चीज़ को हम आदमियत कहकर गर्व करते हैं वह निरंतर क्षय होती जा रही है। मनुष्य का शत्रु हो गया है। सभ्यता का ढोंग चढ़ाकर सफ़ेद कपड़ों की आड़ में वह ऐसे दुष्कर्म कर रहा है जिन्हें देखकर उसे शैतान या हैवान ही कहना पड़ता है। मनुष्य के अंदर बर्बर युग से सोया हुआ हैवान या शैतान जैसे आज जागृत हो गया है। आज के दो वर्ग। आज का संपूर्ण संसार मोटे तौर पर दो बड़े भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक, शोषक अर्थात वह वर्ग जो आध्यात्मिक, नैतिक, ज्ञान विज्ञान की शक्तियों से शासन का आनंद भोग रहा है। यह वर्ग हर प्रकार की ऐश आराम विलास का जीवन व्यतीत करता है। आज के अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित खाद्य पदार्थों, भौतिक साधनों, दैनिक व्यवहारों की चीज़ों की प्रचुरता का आनंद लेता है। कल कारखाने, वायुयान, रेल, जहाज, लोहे के हथियार और औद्योगिक संस्थाओं, जमींदारों की बागडोर हाथ में है। उसे रुपए का घमंड है। विज्ञान द्वारा दिए गए भौतिक आनंदों, प्रभुता, मद, ज्ञान विज्ञान का अभिमान है। मशीनों पर विश्वास है। एटम की शक्ति है। यह पूंजीपतियों का वर्ग है। इस वर्ग में बड़े बड़े अमीर, सत्ताधारी, ब्रह्मवादी, रूढ़िवादी क्षत्रिय, जागीरदार अमीर वैश्य, मठाधारी, मंदिरों के पुरोहित, पंचायत के पंच लोग, बड़े अफसर, पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि आदि सम्मिलित हैं। दूसरा वर्ग शोषितों का है। यह वर्ग में दीनहीन, गरीब मजदूर, किसान, मिलों फैक्ट्रियों में मजदूरी करने वाले शूद्र, भंगी, चांडाल, चमार, होटलों, रेस्टोरों, मोटर रेल, सिनेमा में काम करने वाले नौकर इत्यादि अनेक प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हैं। पहले वर्ग की अपेक्षा इस वर्ग में अधिक व्यक्ति आते हैं। इसमें अछूत जातियों के लोग भी सम्मिलित हैं, जिनका कार्य उच्च वर्ग की चाकरी कर पेट पालना है। इन लोगों की गुलामी दो कारणों से हुई है। एक तो यह आर्थिक दृष्टि से दीनहीन है, दूसरे धर्म ग्रंथों की आड़ में शिक्षा और सुविधाएं न देकर तलवार, लाठी, डंडों के बल इन्हें पनपने नहीं दिया गया है। उच्च वर्ग के इन्हें गुलाम बनाकर इन्हें नौकरी चाकरी, घरों की सफाई, मल विष्ठा, मूत्र से भरी नालियों की सफाई, उनकी स्त्रियों को विलास और मनोरंजन की वस्तु समझकर सदियों इन्हें पशुत्व की कोटि में रखा है। इस वर्ग का निरंतर शोषण होता रहा है। इस प्रकार हमारे समाज का आधा अंग पशुवत, अज्ञान, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, भेदभाव, अहंकार, असमर्थता में पड़ा हुआ शोषित हो रहा है। अज्ञान अंधकार का पाप। आज के युग के भौतिक सुखों, आश्चर्यचकित कर देने वाली सुविधाओं, विलास और आराम की वस्तुओं की चर्चा की जाती है, किंतु खेद है कि इतनी प्रचुरता में भी शोषित वर्ग में गरीबी, दुख, अज्ञान और भयंकर भुखमरी है। इतने विस्तार और मुक्त वायु के बीच भी रोग, अशुचिता, गंदगी, दयनीयता और बेबसी है। इतनी शिक्षा सुविधाओं के मध्य भी रूढ़ी, जातिपाति, धर्मांधता, दुराचार, अपहरण और अज्ञान अंधकार का साम्राज्य फैला हुआ है। हम सब मनुष्य कहलाते हुए भी दूसरे मनुष्य को छूने, प्यासे को पानी पिलाने में, भूखे को अन्न देने में, बीमार की शुश्रूषा करने में हिचकिचाते हैं। बिल्ली कुत्ते का मुख चूमने में हमें कोई संकोच नहीं होता, किंतु मनुष्य रूप में करोड़ों भारत संतानों का शूद्र, चांडाल, मलेच्छ, भंगी, चमार का स्पर्श करते हुए हमारा धर्म नष्ट होने लगता है। जातिवाद। हिंदू समाज का जातिवाद शोषण का एक और कारण है। इसका प्रारंभ वर्ण व्यवस्था से किया गया था। वर्ण व्यवस्था पेशों को दृष्टि में रखकर सुविधा के कारण हुई थी। इसमें ऊंच नीच, छूत छात, ऊंचाई नीचाई की संकुलित भावनाएं न थीं। धीरे धीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
जन्मजात वर्ण बन गए और प्रत्येक वर्ण की अनेक उपजातियां बन गईं। धीरे धीरे एक जाति के लोगों ने दूसरी जाति के खान पान, रोटी बेटी के व्यवहार बंद किए। एक दूसरे के प्रति घृणा, वैर, ऊंच नीच के विचार आ गए। ऊंची कहलाने वाली जातियां नीची कहलाने वाली जातियों पर अत्याचार, आर्थिक शोषण और छूत-छात के विचार रखने लगी। जातिवाद के अत्याचारों, संकुचितता, शोषण, बहिष्कार के कारण हमारा देश हजारों वर्ष तक गुलाम रहा। एक जाति और वर्ण के व्यक्ति दूसरी जाति या वर्ण के लोगों को नीचा दिखाने में ही शान समझते रहे। जातिवाद के अत्याचारों के कारण हिंदू समाज का छोटा, नीच, दबा पिसा और शोषित हिंदू शूद्र हिंदू तिरस्कार, छूत-छात, हीनत्व तथा हेटेपन का जीवन व्यतीत कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव समूहों में हो रहे कठोरतम शोषण और संघर्षों के प्रधान कारण 3 रहे हैं। 1. अर्थनीतिक, 2. वर्ग या जातिगत और 3. मत या धर्मगत। प्रथम महायुद्ध में अर्थनीतिक कारण था, दूसरे में अर्थनीतिक के साथ साथ मत संबंधी भी कारण संयुक्त हो रहे थे। यदि भविष्य में तृतीय महायुद्ध हुआ तो उसमें अर्थनीतिक, जाति तथा मत वैषम्य ये तीनों ही कारण मौजूद होंगे। आज विश्व की विचित्र दशा है। शैतानी, आसुरी, पैशाचिक शक्तियों ने मनुष्य को उसके दैवीय स्वभाव तथा जन्म सिद्ध पवित्र अधिकारों से वंचित कर दिया है। अज्ञान, अविवेक, प्रलोभन, स्वार्थ, नैराश्य, संकीर्णता ने उसकी दिव्य दृष्टि का अपहरण कर उसे क्रूर, कुकर्मी, हिंसक, हत्यारा, धूर्त, मूर्ख, पाखंडी एवं मोहग्रस्त बना दिया है। सृष्टि का मुकुटमणि, धर्म को धारण करने वाला महामानव आज निरीह एवं असहाय की तरह दुख दारिद्र्य की शैतानी षड्यंत्र की चक्की में पिस रहा है। हा हंत। अखंड ज्योति, जनवरी 1953, पृष्ठ संख्या 5। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।